बच्चे क्या बोलते अपने पिता को? बोलो बाबूजी। क्यों मैया आप क्या बोलती हो अपने पिताजी को? हाँ, अभी अभी बोलने लग गई कि पहले ही से? पहले क्या बोलती थी आप मैया हमारी पिताजी को? आप ये मैया सोफे में बैठी हैं गुलाबी, हाँ ये आपके बगल में गुलाबी मैया। हाँ अच्छा मोटा भाई, हाँ ये गुजरात की भाषा है। मोटा मतलब बड़े, श्रेष्ठ को बोलते ना मोटा भाई। तो ये ठीक है। गुजरात में माँ बाप को क्या बोलते गुजरात की भाषा में? है माँ बाबूजी। देखो माँ माँ, बा बा बाबूजी, बा बाबूजी, बा बाबूजी। ठीक है। ये देखो गुजरात की भाषा। किसी भी भाषा, भारत की प्राचीन भाषा को उठाइए, किसी भाषा में मम्मी पापा नहीं मिलेगा आपको। बस मिल जाए तो बताओ। भारत की किसी प्राचीन भाषा में तुम्हें मम्मी पापा नहीं मिलेगा, ना हिंदी में, ना तो गुजराती में, ना तो मलयालम में, ना तेलुगु में, ना तो कन्नड़ में, ना तो भारत की जो भी भाषा है। बाबूजी है ना, बापूजी, 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 बापूजी और बाबूजी लगभग एक है। ठीक है, ये दोनों सही है। बापूजी बोलते हैं तो ये बापूजी सही है, बाबूजी सही है, पिता सही है, पापा नहीं, रॉन्ग। ठीक है। मां कितने कोस का है? 7 दिन लगते हैं पूरा भ्रमण करने में कार से। तो अभी 10 अप्रैल को कार से मुख्य जो भगवान की लीला स्थली है वो हम आपको ले चलेंगे 84 कोस की यात्रा में सब दर्शन कराने। यदि चलना है 84 कोस की यात्रा में तो 10 अप्रैल से आप लोग भी अपना नाम लिखा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा नमक डाल देना। सोचिए, काला नमक डालकर छाछ में भगवान पी रहे हैं, या तो फिर मीठी छाछ वो मिश्री डालकर पी रहे हैं। जो परमात्मा संसार को न चाहे, जो भगवान पलकें झपकाएं तो प्रलय हो जाए और आंखें खोलें तो सृष्टि उत्पन्न हो जाए, वो भगवान आज छाछ के लिए गोपियों के आगे नाच रहा है। धन्य है ईश्वर। ये भगवान की भगवत्ता है कि भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से कि पूछो मत। भगवान अपने भक्तों के लिए नाच रहे हैं। ऐसी लीला है भगवान की। ऐसी बाल एक दिन भगवान मिट्टी खाए। मिट्टी कहां खाए? ब्रह्मांड घाट में। वहां भी 84 कोस की यात्रा जब चलेगी तो वो जगह भी आपको बताएंगे जहां भगवान ने मिट्टी खाई। मिट्टी खाई वो अलग जगह है। वो गोकुल के उस समय भगवान गोकुल में थे। वो गोकुल के पास यमुना के तट पर एक जगह है, उसका नाम है ब्रह्मांड घाट। तो ब्रह्मांड घाट, वहां भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली च्योरे लाल तेने माटी खाई है, मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। पूरा ब्रह्मांड मुंह में नजर आया, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भूर भुवा स्वाहा, सत्य लोग, तप लोग, महर लोग, जन लोग, सब नजर आया, सब कुछ दिखा। इतने से मुंह में जिनके पूरा ब्रह्मांड समाया है वो भगवान है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब सब दिखाते हैं, मैया सब भूल भी जाती हैं। राजा परीक्षित बोले सुखदेव भगवान से, हे गुरुदेव ये बताओ, ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण जगत का पालनहार इनकी गोद में बैठ करके खेल रहा है। इनका दूध देखो, मैया दूध पिला रही है। किसे पिला रही है? जगत के पालनहार को, जो सबका पेट भरने वाले हैं। आज उनका पेट कौन भर रहा है? यशोदा मैया। वाह, धन्य है मैया यशोदा के भाग्य। मैया यशोदा के भाग्य जितना भाग्य तो ब्रह्मा का नहीं है।
आज मैया की गोद में जगत का पालनहार सुख पा रहा है। मैया गालों को चूम रही है, मैया कन्हैया को तेल लगाकर मालिश कर रही हैं। यशोदा मैया कन्हैया की पूरी सेवा करती हैं, नहलाना, उनको भगवान को कपड़े पहनाना। कोई सखियां, सखी दासी बहुत हैं यशोदा के घर पर, लेकिन कोई सखी से सेवा नहीं कराती। मैया अपने लाला की सेवा स्वयं करती है। इसलिए आपको ये सीख मिलती है कि आप अपने बच्चों के लिए समय खुद निकालो। तुम्हारे घर में नौकरानी, दासी, बाई, काम वाली यदि है तो वो बच्चे को तेल मालिश करती है ना, तुम करो ना। तुम्हारा करना और उसके करने में अंतर तो है। वो तो मालिश कर देगी, लेकिन तुम्हारी तरह वो अपनापन कहाँ से लाएगी? तुम्हारी तरह वो ममता कहाँ से लाएगी? तुम्हारी तरह वो बच्चों से स्नेह कहाँ से लाएगी? बात सही है कि गलत है? लेकिन आजकल माँ मम्मियों को, मतलब आप जैसी मम्मी हो, मैयाओं को टाइम ही नहीं है। बच्चे की तेल मालिश तक नहीं करती। जब आप बच्चे से अटैच ही नहीं है तो फिर बच्चा आपसे क्यों अटैच रहेगा? फिर वही बच्चे ना जवान होते हैं, कहते हैं यार तुमने हमारे लिए क्या किया, चलो छोड़ो, लुगाई आएगी लेके भाग जाएगा, तुम पड़ी रहना। जब तुमने उसे समय दिया होगा तो वो भी तुम्हारे लिए समय निकालेगा। एक माँ का कर्तव्य तो पूरा, बेटा भले अपना कर्तव्य ना करे, कहते ना पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती। बेटा नालायक हो जाए तो हो जाए, पर माता कुमाता तो ना होए। तुम तो अपने कर्तव्य पूरा करो ना मेरी माँ। बच्चों के साथ थोड़ा टाइम निकालो, बच्चों के साथ खेलो। बाप भी खेले, माँ भी खेले। बच्चों को खेलने वाला चाहिए, साथी चाहिए, दोस्त चाहिए। मैं कहता हूं कोई और दोस्त बने आपके बच्चों का, उसके पहले माँ बाप आप दोनों ही बच्चे के बेस्ट फ्रेंड बन जाइए, दोस्त बन जाइए, ताकि उन्हें और किसी और दोस्त की जरूरत, क्योंकि कोई और दोस्त की जरूरत पड़ गई और मिल गए तो कहीं बच्चे को भटका सकते हैं। और तुम रहोगे तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। माँ बाप से बढ़िया दोस्त नहीं हो सकता ना, क्यों मैया? दादा दादी से बढ़िया कोई दोस्त नहीं होता, दादा दादी से बढ़िया कोई दोस्त नहीं है। और आजकल की पीढ़ी क्या कर रही है? आजकल की बहुएं अपने बच्चे को दादा दादी के पास रखती ही नहीं, तो दादा दादी वाले संस्कार बच्चों को मिल ही नहीं पा रहे हैं। समस्या तो बहुत गहरी है ना। आजकल दादी दादा कंबाइंड फैमिलियां कहां बची? अब कहां परिवार एक साथ रह रहे हैं? कौन सा घर होगा जहां चाचा के बच्चे भी हों, बड़े पिताजी के बच्चे भी हों, दादी भी हो, दादा भी हो, थोड़ा बड़ा पिता, थोड़ा चाचा, वो सब परिवार जरूरत थी ना। आजकल सब बिखर गया, सबको सेपरेट चाहिए, अलग अलग। इस चक्कर में तुम्हारे पहले क्या थे, एक घर में 4-6 बच्चे हो जाते थे, 2 बच्चे तुम्हारे, 2 बच्चे तुम्हारे बड़े भाई या तुम्हारे छोटे भाई के, चाचा ताऊ के, और चारों बच्चे एक साथ खेलते थे। एक साथ बच्चे के साथ खेलते थे तो बच्चों को जरूरत नहीं थी कि तुम हमारे साथ खेलो। अब बच्चों के पास बच्चे हैं नहीं तो बच्चे माँ बाप से कहते हैं माँ तुम खेलो हमारे संग। और माँ को व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं है, फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं है, इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं, बच्चे के साथ कहां खेलेगी? समस्याएं बच्चों की भी तो समझो। एक बार अपने आप को बच्चे की जगह खड़ा करके सोचो कि आप लोग बच्चों के साथ कितना समय गुजार रहे हैं। पहले घर होते थे बड़े बड़े, तो बड़े घर में बच्चे कहीं भी खेल रहे थे तो खूब दौड़ते थे। हमारा गांव, हम पूरे गांव में दौड़ आते थे, पूरे गांव दिन भर खेलते थे। तालाब सामने था, कूद जाए, दिन भर स्विमिंग कर, दिन भर तैरते, पूरा दोपहर गर्मी आई ना, 2 महीने छुट्टी होती थी हमारे पहले जमाने में गर्मियों की, पूरा 2 महीने तालाब में, नदियों में तैरते थे। बोलो हाँ,
पूरे गर्मी कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, दौड़ते थे, कबड्डी खेलते थे। आजकल के बच्चों को खेलने को नहीं, इतने इतने डिब्बा डिब्बा घर हो गए हैं, खेलें कहां? अब क्या खेल है, मोबाइल खेल रहे हैं। तो शरीर का विकास नहीं हो रहा बच्चों का, इसलिए बच्चों की आंखें कमजोर हो रही हैं, बच्चों का मस्तिष्क कमजोर, क्योंकि दौड़ नहीं पा रहे हैं। बच्चों को खुली जगह चाहिए ना दौड़ने के, बच्चे दौड़ते हैं। जितना दौड़ेगा, बच्चा जितना खेलेगा उतना वो बुद्धिमान होगा, उतना वो एक्टिव होगा, उतना स्वस्थ होगा। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? अब आपकी भी मजबूरी है कि छोटे छोटे घर हैं, बहुत शहरों में तो ऐसे घर हैं जहां सवेरे से शाम तक घर में सूर्य का प्रकाश ही नहीं आ पाता, विटामिन डी नहीं मिल पाता, विटामिन डी के कैप्सूल खाने पड़ते हैं लोगों को। ये देखो हालत, बात सही है कि गलत है? पहले के आंगन बड़े थे, घर बड़े थे, कच्चे थे, मिट्टी में खेलते थे बच्चे। आज सब तो छिन गया, पैसा तुम्हारे हाथ में है पर अब कुछ और नहीं है, सुकून नहीं है, आनंद नहीं है। पैसा है तो रहो पैसे के साथ। पहले पैसा नहीं था, जीवन में सुख था, सुकून था, शांति थी। डिप्रेशन क्या होता है कोई जानता नहीं था, क्योंकि चार लोग आपस में ही मिलजुल के रहते थे। चार बहुएं एक घर में रहती थी, आपस में एक दूसरे का सुख दुख सुनती थी। डिप्रेशन में जाने की संभावना नहीं। आजकल कोई किसी को बताता ही नहीं कि क्या चल रहा तुम्हारे दिमाग में। पहले सब बता देते थे, परिवार बड़ा था, एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते, हंसी ठिठोली चलती रहती थी। कभी देवर भाभी के साथ हंसी मजाक कर लेता था, कभी भाभी देवर के साथ मजाक कर लेती थी। आजकल कोई किसी के साथ हंस बोल नहीं रहा है, सब साइलेंट मूड में चले गए, कोई किसी से बात ही नहीं करता। ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्यों मैया? हंसने मुस्कुराने का भी अब कमी आ गई। पहले के लोग खिलखिलाते थे, इतना हंसते थे कि आंसू आने लगते थे। अब आप लोग आखिरी बार ऐसा कब हंसे कि आंसू आए, पता ही नहीं। हंसना सबसे बड़ा योग है, हंसना सबसे बड़ा है कि नहीं? स्वास्थ्य के लिए सबसे अनुकूल है हंसना, पर कोई हंस ही नहीं रहा है, सब परेशान है। सही है ना? चलो, मैया परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये बताओ, ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि इन्हें कृष्ण जैसा बेटा मिला? परीक्षित जी ने कहा, क्या पुण्य है? सुखदेव भगवान ने बताया। परीक्षित जी सुनो, ये माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। अब देखो, मैया यशोदा को किस पुण्य से कृष्ण जैसा बेटा मिला। अब वो कौन सा पुण्य किया था कि कृष्ण जैसा बेटा मिला, वो पुण्य के बारे में सुनो, कथा सुनो। माता यशोदा पिछले जन्म में एक स्त्री ही थी, इनका नाम था धरा। क्या नाम था यशोदा मैया का पिछले जन्म में? धरा। और इनके पति का नाम था द्रोण, जो कि आज नंद बाबा है। नंद बाबा पिछले जन्म में भी पति पत्नी ये दोनों सेम थे। पुण्य बहुत था। क्या पुण्य था? ये दोनों पति पत्नी जंगल जाया करते थे, दोनों गरीब थे। यशोदा और नंद बाबा पिछले जन्म में, धरा और द्रोण दोनों क्या थे? गरीब थे, लेकिन दिल बड़ा था। ये जंगल जाते दोनों और सूखी लकड़ी बीन करके लाते। बीन कर मतलब समेट कर, उठाकर लाते और बाजार में बेचते। और दोनों जो पैसा मिलता बाजार से ही संतों की सेवा का सामान लेकर आते, आटा, दाल, चावल इत्यादि खाद्य पदार्थ। और इनके द्वार पर कोई भी संत आ जाए, ये नर्मदा तट पर रहते थे। दोनों कहां रहते थे? नर्मदा तट पर। अच्छा, नर्मदा के तट पर क्या होती थी? नर्मदा के तट पर साधु संत लोग परिक्रमा, आज भी पूरी दुनिया में केवल नर्मदा मैया है जिनकी परिक्रमा लगाई जाती है। पता है आपको? केवल नर्मदा जी ही हैं जिनकी परिक्रमा लगाई जाती है, और किसी की नहीं लगाई जाती।
नदियों में हैं, पूरी संपूर्ण नर्मदा जी की, जहां से निकली हैं और आखिरी तक पूरा। तो उनका घर भी नर्मदा के तट पर था, तो रोज कोई ना कोई संत आ ही जाते परिक्रमावासी रात रुकने के लिए। यशोदा मैया जंगल की लकड़ियां बेचती, बाजार में जो पैसा मिल जाए तो भक्तों की सेवा करती। कोई साधु आए, कोई गृहस्थ आए, कोई जरूरत में कोई भी आओ, यशोदा मैया अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबको दाल रोटी बनाकर और जो उनकी था श्रद्धा सामर्थ्य बना बना के खवाती। पूरी जवानी लगभग सेवा में जा रही थी। एक दिन ऐसा आया, देखो इस पूरे आपके जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब आपके जीवन में बहुत कठिन समय आएगा, और वो कठिन समय पार करना, क्योंकि वही परीक्षा का दिन है। भगवान परीक्षा लेने आए यशोदा धरा की, क्या बनकर आए? साधु। कब आए? देखो यशोदा के घर पर संत आए, खा पीकर चले गए। लगभग दोपहर के 1-2 बज रहे, 1-2 बज गए, मतलब सबके घर 2 बजे तक तो खाना पीना हो जाता है। क्यों जी? गृहस्थों के घर में लगभग दोपहर के 2 बजे तक खा पी के बर्तन धुल जाते हैं। यशोदा का भी यही क्रम था कि 12 बजे तक साधु जो आ जाते, उन्हें 12 बजे से बिठा के 1 बजे तक और इंतजार करती, 2 बजे तक सबको खवाया। जो बचा संतों का जूठन तो यशोदा माँ खाती थी पति के साथ, पति और दोनों पति पत्नी दोनों संतों का प्रसाद खाएं और फिर कीर्तन करने लग जाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, दोनों कीर्तन करें और कीर्तन करके और बड़े प्रेम से अपना रहते। एक दिन क्या हुआ कि 1 बजे सारे संत आए, यशोदा ने बनाया, खिलाया पिलाया, संत चले गए। यशोदा ने भी खा लिया, नंद बाबा ने भी खा लिया, मतलब द्रोण पिछले जन्म में सब खा गए। और यशोदा मैया बर्तन धुल रही थी, बाहर बर्तन धुल रही थी, तभी उनके द्वार पर 8-10 साधु फिर आ गए। और ये साधु कोई और नहीं, अब की बार भगवान ही साधु बनकर आए। अरे आए, मैया ओ मैया बड़ी भूख लगी है, भोजन मिलेगा? अब यशोदा कैसे मना करे? आपके द्वार पर कोई साधु आए, कोई भूखा आए और आपने यदि मना कर दिया तो गृहस्थ के लिए इससे बड़ा कोई पाप नहीं। सुनो, गृहस्थ में रहना बहुत अच्छा है, लेकिन गृहस्थ का मतलब केवल बच्चे पति पत्नी नहीं है। गृहस्थ का मतलब है अतिथि देवो भव। तुम बिल्कुल पूजा मत करो, बिल्कुल मंदिर मत जाओ, लेकिन तुमने अतिथि की सेवा की, द्वार पे आए को कभी भूखा नहीं जाने दिया और अतिथि को भगवान के रूप में देखा है, तो तुम्हारे द्वार पे आए अतिथि भगवान के रूप में ही तुम्हें प्राप्त होगा। उसका फल भगवान की सेवा के बराबर मिलेगा। गृहस्थ का धर्म है अतिथि देवो भव, मातृ देवो। आपकी माँ यदि खुश है आपके घर में, आपका बाप आपके घर में खुश है, आपके द्वार में कोई अतिथि खुश होके जाता है, तो तुम्हारा घर घर नहीं बैकुंठ है। यही बैकुंठ है। जिस घर में माँ खुश है, बाप खुश है और अतिथि खुश, वो क्या है बताओ? गौरी गोपाल में, गौरी गोपाल भगवान में लक्ष्मी नारायण क्यों आए? बताओ ना, लक्ष्मी नारायण भगवान यहां क्यों आए? लक्ष्मी नारायण भगवान सब जगह नहीं जाते। लक्ष्मी नारायण भगवान पहले देखते हैं कि क्या हमारे भक्तों की सेवा हो रही है, क्या जनता जनार्दन के भीतर में नारायण को देखा जा रहा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, जहां नर सेवा होगी वहीं नारायण होंगे। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण गौरी गोपाल में आए और भगवान श्रीमन नारायण की सेवा यहां चल रही है। आपने दर्शन किया कि नहीं ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान का? दर्शन ना किया हो तो करिएगा। इसलिए भगवान सेवा करने वाले के द्वार पर जाते हैं। सुनो, माता यशोदा के द्वार पर संत आ गए।
मैया भूख लगी है। संत यशोदा बोली अच्छा बैठो मैं अभी बनाती हूं। अब संतों के लिए अब संयोग देखिए, उस दिन यशोदा के घर पर कुछ नहीं था, ना आटा था, ना दाल, ना चावल, कुछ भी नहीं था, ना तेल, ना घी, कुछ नहीं। अब संतों को खवाए क्या, बनाए क्या? आटा तो चाहिए ना, साग सब्जी कुछ तो चाहिए, नमक अचार तो चाहिए, कुछ नहीं था। क्योंकि यशोदा रोज जंगल की लकड़ी बेचती, जो मिल जाता 2 बजे तक क्या करती मैया कि संतों को बना के खवाती, फिर 2 बजे के बाद चली जाती जंगल, तो 3-4 घंटा लकड़ी समेटती, फिर शाम को बाजार में बेच करके जो पैसा मिलता सामान सवेरे के लिए फिर ले आती। तो आधा दिन उनके पास होता था आटा दाल और आधा दिन नहीं होता था, ऐसा गुजारा था। संत आ गए, अब है कुछ नहीं, क्योंकि एक शिफ्ट में खवा चुकी हैं। अब दूसरी शिफ्ट में संत आ गए, अकस्मात आ गए। यशोदा मैया से बोले भूख लगी है। मैया बोली अच्छा मैं अभी लाती हूं। बाजार कहां जाएं, उधार मांगे तो पहले भी कई बार ये मौका आया तो उधार मांग चुकी, कम पड़ा तो उधार मांग के खिलाया, उधार देने वालों ने भी बंद कर दिया। एक सेठ के पास गई, माता धरा ने सबका उधार चुका दिया। एक सेठ के पास गई, भैया हमारे यहां कोई संत आए हैं, थोड़ा पैसा दे दो, हम जल्दी से चुका देंगे आपका। वो बोला नहीं तुम चुकाओगी, पहले कुछ गिरवी रखो। धरा बोली गिरवी क्या रखे, कुछ नहीं, मिट्टी के बर्तन है, कुछ उनमें पकता है संतों का प्रसाद, वो दे देंगी तो फिर संतों को भोजन किस पात्र में बनेगा। वो आदमी बोला फिर एक काम करो, हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते। धरा बोली भैया कुछ जरूरत है, हम आपका पाई पाई चुका देंगे। वो आदमी नियत का खोटा था। धरा माता जवान थी, बड़ी सुंदर थी, वो बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने ये स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। अब देखो माता धरा संतों की सेवा करना चाहती है, पैसा नहीं है तो उधार मांग रही है, पर सामने वाला क्या मांग रहा है, वो वासनाओं में भरा है, वो वही काम वासना से देख रहा है माता धरा को। उसने कहा कि तुम अपने स्तन यदि मुझे देती हो तो मैं पैसा दूंगा। माता धरा समझ गई कि इसकी नियत खोटी, पर क्या करती, पैसा तो लेना था, संतों किया तो संतों को जाने देती भूखा। तो धरा माँ ने कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए, हाँ हाँ, यदि तुम अपने स्तन दे दो तो मैं दे दूंगा पैसा। माता धरा बोली फिर बोल रही हूं, तुझे स्तन ही चाहिए, हाँ हाँ ठीक। माता धरा ने सोचा कि ये मेरे से शरीर का चमड़ा मांग रहा है, और चमड़ा तो चमड़ा है, शरीर जलेगा तो चमड़ा जल जाएगा, शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा, लेकिन हमारे द्वारे से साधु ना लौट। देखिए ये निष्ठा देखिए कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, ये निष्ठा। माता धरा ने कहा तुझे मेरे स्तन चाहिए, हाँ। माता धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को काट दिया चाकू से, और काट कर अपने स्तनों को उस आदमी की हथेली में रख दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये ले। वो आदमी तो अवाक रह गया, खून की पिचकारी निकलने लग गई माता धरा के शरीर से। वो बोला क्या कर रही हैं आप, काट क्यों रही हैं, तुमने ही तो कहा था कि स्तन चाहिए, तो दे रही हूं। काट करके दे दिया, उसकी भावना पवित्र हो गई। माता धरा ने पैसे उतने ही लिए जितनी जरूरत थी, बाजार से सामान खरीदा, उसी रक्त से भीग रही हैं। अब सोचिए स्तन कट गया हो, घाव हो गया हो, शरीर में रक्त की बाढ़ आ गई, उसी हाल में संतों के लिए कपड़ा बांध लिया ताकि खून ना बहे ज्यादा, और उसी हाल में सोचिए कितना कष्ट, और संतों को भोजन बना रही है, पूड़ी सब्जी खीर परोसा संतों को। संतों ने देखा माता ये आपकी साड़ी में रक्त कैसा, महाराज बाद में बताऊंगी, पहले खाओ। संत बोले नहीं, आपको रक्त बहे और हम भोजन करें, नहीं, पहले बताओ कि आपके रक्त कैसा, खून क्यों बह रहा। महाराज
मेरे द्वार पर जब आप आए तो खाने को कुछ था नहीं, मैं मांगने गई तो मांगा जिससे उसने कहा कि पहले स्तन दो। स्तन मतलब उसने मांगा तो गलत नियत से था, लेकिन इन्होंने दे दिया काट करके, ले भैया तेरी बात पूरी हो गई, तूने स्तन मांगे मैंने दे दिए, तो मैंने स्तनों को दे दिया काट कर। अब तो वो संत जो थे भगवान थे। भगवान ने जब सुना कि संत सेवा के लिए अपने शरीर को काट दिया, इतना दर्द होने पर भी भोजन पकाया। माता प्रकट हो गए भगवान, मां तुमने स्तनों का दान किया है, हम ऋणी हो गए, अगले जन्म में तुम हमारी माता बनना, हम तुम्हारा दूध पी करके तुम्हारा ऋण चुकाने आएंगे। तुमने स्तनों का दान दिया है, हम तुम्हारा दूध पीने आएंगे। वही धरा यशोदा बनी और मैया यशोदा की गोद में लेटकर भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा का दूध पी रहे हैं। जगत का पालनहार देखो, पुण्य देखो, पुण्य क्या है? सेवा। किसकी सेवा? साधु संतों की सेवा। संतों की सेवा मेरी माँ भगवान की सेवा है। ये संत कोई अपने लिए थोड़ी जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। आप सदा से, आजकल कितना संतों को लोग अपमानित करते हैं, अवहेलना करते हैं, गालियां देते हैं। बॉलीवुड ने तो मूवियां बना बना के संतों को कितना अपमानित किया, लेकिन फिर भी संत किसी का बुरा नहीं चाहते। इसलिए संत ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। जैसे माता धरा के द्वार से कोई भूखा नहीं जाता, मैंने भी माता धरा से सीख ली कि माता सेवा के बल पर आपको भगवान मिले, तो सेवा के बल पर ही हमें भी भगवान मिलेंगे। इसलिए गौरी गोपाल में भी कोई भूखा ना जाए, इसका प्रयास ये दास करता है। मुझे भीख मांगना पड़े तो मांगू, मुझे आपकी सेवा करनी, कोई भूखा ना जाए गौरी गोपाल से, ये मेरा भाव है। अब ये भाव है, अब इसकी रक्षा भगवान कर भी रहे। बताइए, कोई भूखा ना जाए, ये मेरा विचार सही है कि गलत है? सही है। और आप लोग इसके लिए धन्यवाद साधुवाद के पात्र हैं कि देखो यशोदा माता तो साधु की सेवा करके भूल गई, लेकिन कौन नहीं भूला? भगवान। ऋणी कौन हुआ? हाँ, जब आप किसी भूखे को भोजन कराती हो ना माँ, तो आप तो करा के भूल जाती हो, पर भगवान ऋणी हो जाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में कितने भक्त भोजन करते हैं, कितने साधुओं को भोजन मिलता है। आप भोजन बंटवाते हो तो ऋणी कौन होता होगा? इसलिए आपको सामर्थ्यवान बनाया है। तो गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संतों की सेवा हो रही है, एक दिन की सेवा आप भी करो कि आज हमारी ओर से संतों को भोजन बांटा जाए, आज हमारी ओर से संतों को प्रसाद बांटा जाए। गौरी गोपाल में सवेरे से लेकर रात तक रोटी बंटती है, पता ना आपको? लगभग 1 लाख रोटियां रोज बंटती हैं गौरी गोपाल में। कितनी रोटी बोलो? 1 लाख से अधिक ही है। कितनी रोटी रोज बंटती है गौरी गोपाल से? 1 लाख तो कम से कम मानो, ज्यादा तो ज्यादा है। 1 लाख रोटी रोज बंटती है गौरी गोपाल से। मैं चाहता हूं कि इस 1 लाख रोटियों में 1 रोटी आपकी भी हो गौरी गोपाल में, कि 1 रोटी मेरी भी बटे गौरी गोपाल में, 12 महीने बटे, ताकि आपके द्वारा अन्नदान हो। ये देखो गौरी गोपाल जी की वो रसोई, जहां अखंड भोजन बनता है, ये मशीनों से रोटी बनानी पड़ती है। 1 घंटे में 4000 से ज्यादा रोटी, 4000 रोटी निकालती है मशीन। ऐसी 3 मशीनें हैं। ये मशीन है जो रोटी बनाती है, 1 घंटे में 4000 रोटी बनाती है। ये तब रोटी की पूर्ति होती है।